मैं एक हसीन और बहुत ज्यादा मगरूर लड़की थी। मैं एक वो लड़की थी जिसको सिर्फ अपने आप में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने काबिल किसी को भी नहीं समझती थी। फिर एक शख्स मेरी जिंदगी में आया जो कि वो लड़का इस्लामाबाद का रहने वाला था। हम दोनों बात करते रहे और देखते ही देखते उस लड़के को मुझसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वो लड़का मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन हमारे बात करने के दौरान हमारी बात बात पर उससे लड़ाई हो जाया करती थी। और जब मैं उससे लड़ती थी तो मैं उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती थी, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक ही मोबाइल था और मेरे घर वाले मुझे बार बार पढ़ाई पर तवज्जो देने का कहते थे, जबकि हमारी बात रात में हुआ करती थी। पूरा दिन घर वाले मुझे हर वक्त बातें सुनाते रहते थे कि मैं काम नहीं करती, मैं पढ़ती नहीं। घर वालों के ताने सुन सुनकर मैं बहुत ज्यादा तंग आ जाती थी। और जब रात का वक्त होता था और जब मैं उससे बात करती थी तो मैं अपने घर वालों का सारा गुस्सा उस लड़के पर निकालती थी। वो लड़का मेरी बातें सुन सुनकर परेशान हो गया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने जहर खा लिया। उसके भाई उसे हॉस्पिटल ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये उसने क्या कर दिया है। फिर उस दिन मेरी उसके भाई से बात हुई। उसके भाई ने मुझे बताया कि वो अब खतरे से बाहर है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। अब ये वाकया होने के बाद मैं उससे बिल्कुल सही तरीके से बात करती थी। इस बात का मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने जहर खाया भी था या फिर नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, इसी तरह हमें बात करते करते पूरे 2 साल गुजर गए। उस लड़के ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया। उसने मुझे सीधा आकर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम दोनों की जात का मसला था, इसी वजह से मैंने घर बात नहीं की। जब भी कोई बात होती तो मैं उसे बात बात पर छोड़ दिया करती थी। मेरी बातों से वो ऐसा तंग आया कि एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर उसने मुझे ऐसा छोड़ा कि उसके बाद फिर वो वापस कभी मुड़कर नहीं आया। उस लड़के के जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत है, पता नहीं क्यों। लेकिन बात करते करते अना आड़े आ जाती थी बीच में। मैंने खुद तो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैंने उससे मैसेज नहीं किया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं पागल होती जा रही थी। रातों को फूट फूट कर रोती थी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे सर में दर्द बढ़ जाता था, मुझे चक्कर आते थे और बस मैं हर वक्त सोई रहती थी। मेरी किसी काम की कोई हालत नहीं रही। एक दिन मेरे अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाया। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई। वालिदैन को तो पता चल जाता है कि उनकी औलाद क्या कर रही है और किस तकलीफ से गुजर रही है। मेरे अब्बा ने मुझे गले लगाकर पूछा कि बेटा क्या बात है। मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरे दिल में आया कि आज मैं सब कह दूं। मैं अपने अब्बा के गले लगकर दिल खोल कर रोई। मेरे सब्र की वो आखिरी हद थी। फिर मैंने सोचा कि अब बताने का कोई फायदा नहीं है। यकीन जानो, आज भी मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैंने तुम्हें भूलने के लिए काफी मोहब्बतें की। मुझे जिसमें भी दुख मिला मुझे तुम याद आते थे। आज मेरी ऐसी हालत है कि तुम्हें याद करते करते मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आज उससे बिछड़े 4 साल हो गए हैं
और ऐसी बात नहीं है कि लोग मुझे चाहते नहीं, लोग मुझे आज भी उतना चाहते हैं जितना 4 साल पहले चाहते थे। जो भी मुझे मिलता है मैं उन सब में तुम्हें तलाश करती हूं। आज मेरा यह कहना है कि एक मर्द साथ एतबार के काबिल नहीं है। मैं आज सब लड़कियों को कहना चाहूंगी कि लड़कियों, कुछ भी नहीं रखा मोहब्बत में। मुझे मोहब्बत ने पागल बना दिया है।